हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज मैं हूँ और एक घर में, आज मैं हूँ मेरे दीदी के घर में। तो हम कल रात में ही आ चुके थे यहाँ पे। तो कल एकदम सडन प्लान हुआ कि हम यहाँ पे आएंगे, तो जीजू गए थे हमें लेने के लिए। तो बस रात में ऑलमोस्ट 8:30 8:45 के करीब हम निकले घर से, तो यहाँ पे आए। और वही वो कल का दिन तो एकदम मतलब मैंने सोचा था मैं कुछ शूट करूंगी, लेकिन उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में नहीं था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुश थे सब। तो यही है, अभी तो बस आफ्टरनून का टाइम है और तो बस सब अपने अपने काम कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि ठीक है, इस टाइम पे मैं स्टार्ट करती हूँ व्लॉग। तो मैं एक छोटा सा दीदी का जो घर है उसका मैं एक छोटा सा होम टूर दे देती हूँ। उसके बाद आज के दिन हम क्या क्या करते हैं तो वो मैं शेयर करूंगी, क्योंकि ऐसा ही होगा छोटा छोटा व्लॉग्स, क्योंकि ज़्यादा दिन तो हम नहीं रुक रहे हैं। तो दीदी के घर में शायद एक ही व्लॉग होगा। तो ये है लिविंग कम डाइनिंग रूम। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देख रहे हैं एक झूला, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और हमारे घर में सभी को ये चीज़ बहुत पसंद है। तो मेरे मम्मी पापा के घर में भी एक झूला है लिविंग रूम में, तो दीदी के घर में भी सेम है। तो ये घर की ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हांस करता है। बस उसके पास में ही है एक बुक शेल्फ, उसके ऊपर एक छोटे से बास्केट में रखे हुए हैं कुछ बुक्स, और उसके पास है एक पेंटिंग। जो दीदी को वैसे भी आर्ट का काफ़ी शौक है, उन्हें मधुबनी आर्ट का काफ़ी शौक है। तो वो ऐसे प्रिंट आउट्स निकाल के, प्रिंट आउट्स लेके कलरिंग करती है। तो ये कलरिंग मेरी दीदी ने ही किया है। तो उसके पास है एक बहुत ही क्यूट सा ग्रामोफोन। उसके ऊपर है एक बहुत ही खूबसूरत सी केटल, ये दीदी के एक फ्रेंड ने बनाया है। दीदी एक्चुअली टीचर है, तो उनके स्कूल्स में ऐसे एग्जीबिशंस होते रहते हैं, तो वहीं से उन्होंने लिया है। बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग की हुई है। तो ये खूबसूरत सी चेन है जो बालकनी के डोर के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे है एक सोफा कम बेड, और इसी के ऊपर है भगवान जी की, गणेश भगवान की एक फोटो, साथ में और भी भगवान के छोटे छोटे फोटोज है। उसके पास है और एक बड़ा सा शेल्फ जिसके ऊपर रखा हुआ है और एक पेंटिंग। फिर उसके ऊपर है कुछ शो पीस। ये है टीवी यूनिट, और टीवी यूनिट को दीदी ने बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है, तो उसे भी घर सजाना बहुत अच्छा लगता है। और कहीं से भी कोई भी चीज़ मतलब वो देखती है, चाहे वो कोई भी मेला हो या फिर कहीं पे भी कोई अट्रैक्टिव चीज़ें होती है, तो वो ज़रूर उसे लेती है। तो आप देख सकते हो मिट्टी के जो शो पीस है, काफ़ी सारे कलेक्शन है उनके पास। यहाँ पे भी कई सारे शो पीस है। गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति है। और ये भी एक छोटा सा गणेश जी है, अगर आप गौर से देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे है फ्रिज, और फ्रिज के ऊपर भी ये शो पीस से डेकोरेट किया है। तो ये है डाइनिंग टेबल। तो एक्चुअली मैंने लंच टाइम पे शूट किया था, तो इसीलिए चीज़ें वहीं पे है। तो ये है उनका बेडरूम। तो बेडरूम में यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया है, ये टेम्परेरी बनाया है, बस हम यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे। और बाकी बेड है, ड्रेसिंग टेबल है, वॉल में उनके कुछ फोटोज़ है, कुछ पेंटिंग्स लगे हुए हैं। ये जो एरिया है, ये है दोनों बेडरूम के बीच में एक छोटा सा पैसेज, उसमें रखा हुआ है एक फ्लावर वास और एक छोटा सा पेंटिंग।
ये है उनका सेकंड बेडरूम। तो यहाँ पे कोई बेड नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही वार्डरोब है और एक बड़ा सा शेल्फ है जिसके ऊपर काफ़ी सारे बुक्स हैं। और ये है उनके भगवान जी का मंदिर जो कि बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। और ये जो वाइट कलर का आप देख रहे हो ये है माँ लक्ष्मी। उनके घर में जब लक्ष्मी पूजा होती है माँ लक्ष्मी अपने हाथों से बनाती है, तो नारियल के ऊपर पेंट करके उनको बनाना होता है, तो ये वही है। और साइड में एक छोटा सा टेबल है जहाँ पे दीदी के जो इन-लॉज हैं उनके फोटोज रखे हुए हैं और साथ में हमारी नानी भी है। अब आ गई हूँ मैं और एक छोटे रूम। एक्चुअली ये 3 BHK है, तो ये वाला एक छोटा सा रूम है। तो इस रूम पे भी एक छोटा सा सिटिंग एरिया है और एक छोटा सा बेड है, साथ में है कुछ पेंटिंग्स। फाइनली आ गई हूँ किचन में। तो ये है किचन का लुक। तो बस हो गई है घर की एक छोटी सी होम टूर कंप्लीट। और आज लंच में क्या बना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। एक्चुअली आज है सैटरडे, तो सैटरडे हमारा वेज रहता है, तो इसलिए सब कुछ वेज आइटम है। राइस है, दाल है, साथ में है मैंगो चटनी और जो कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट वाली चीज़ है स्पेशली गर्मी के टाइम पे, ये है बैंगन फ्राई और साथ में आलू परवल की एक सब्ज़ी। और ये है समर स्पेशल गोंधुरा जलेबू जिसको हम बोलते हैं वो। तो अभी हम सब मिलके निकले हैं थोड़ा सा बाहर, ऐसे ही। ये भी एकदम ही सडन प्लान हुआ। ऐसे ही बैठे हुए थे तो सडनली डिसाइड किया कि चलो सब मिलके कहीं पे घूम के आते हैं। तो बस ऐसे ही ड्राइव में हम सब निकल गए थे। तो बस ऐसे ही गाड़ी में ही डिसाइड हुआ कि जब हम निकल ही गए हैं तो चलो बाहर से भी कुछ खा के आते हैं। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि हम डोसा लेंगे, डोसा और इडली। तो बस वहीं पे एक शॉप था उडुपी होम, तो वहीं पे हम रुके। और मतलब ये इवनिंग स्नैक्स ही था, लेकिन जो होता है डोसा इडली काफ़ी हैवी होती है, तो वो स्नैक्स कम डिनर ही बन गया था। घर आके हमने और कुछ भी नहीं खाया।
डोसा मसाला डोसा और सच में उन मोमेंट्स को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। खाना तो है ही, लेकिन खाने के साथ-साथ जो हमारी मस्ती चल रही थी, क्योंकि हम मतलब वेटिंग थोड़ा ज़्यादा था वहाँ पे, तो हम बैठे थे, काफ़ी सारी बातें हो रही थी, हँसी-मज़ाक हो रही थी, तो बस बहुत-बहुत मज़ा आया। अगर इवनिंग टाइम पे नहीं निकलते, तो शायद घर में ही रहते, घर में रह के बातें वगैरह करते। लेकिन एक आउटिंग में एक अलग ही मज़ा आता है, चाहे कहीं वो आप दूर कहीं जाओ या फिर पास में ही कहीं पे घूम के आओ, तो सबके साथ जाने का जो एक मज़ा है वो सच में एकदम अलग होती है। बहुत मज़ा किया हमने। तो इस बार जैसे दीदी और जीजू का भी बहुत ज़्यादा मन था कि हम सब मिलके कहीं बाहर घूम के आए, एटलीस्ट 2 दिन के लिए। लेकिन एक तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। सच कहूँ तो घर से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता था। और एक है हमारी जो छुट्टी है, मतलब एकदम इस बार गिन के हम गए थे, ऐसा है। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि हम अलग टाइम पे जाएँ और थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लेके जाएँ, और बहुत मन है सब मिलके एटलीस्ट 2-3 दिन के लिए कहीं से घूम के आएँ। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम कैसा प्लान होता है। लेकिन इस टाइम जितना भी टाइम हमने स्पेंड किया, एकदम फुल्ली हमने मस्ती की, बहुत मज़े किए। सच में ये मोमेंट्स ही है जो बहुत स्पेशल होते हैं और हमेशा दिल में रहते हैं। जब भी मैं देखती हूँ इन वीडियोस को, फ़ोटोज़ को, ऑटोमेटिक मेरे मुँह में एक हँसी आ जाती है। तो बस हम निकल गए हैं घर के लिए, और घर से थोड़ा-सा दूर ही था, तो थोड़ा-सा टाइम लगा घर पहुँचते-पहुँचते। तो हम ज़्यादा दिन तो रुकना इस बार नहीं हुआ, 1 एंड अ हाफ डे थे, लेकिन उसमें ही फुल मस्ती की। और रोहन ने भी अपने भैया के साथ बहुत मस्ती की, बहुत एन्जॉय किया। उसका एक ही तो भैया है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद भैया और भाई दोनों साथ मिले हैं। तो मेरी दीदी का जो बेटा है उसको हम प्यार से बाबी बुलाते हैं। और हम चले आएँगे ये सुन के, मतलब वो अपने में ही बहुत ज़्यादा उसे दुःख हो रहा था। वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता सबके सामने, लेकिन मतलब देख के समझ आ रहा था कि अंदर-अंदर उसे काफ़ी दुःख हो रही थी। तो ठीक है, चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो ऐसे छोटे-छोटे मोमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्दी मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो बस कल हम पुणे के लिए रवाना हो रहे हैं, तो मेरा नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा, अभी पुणे का व्लॉग आएगा। तो पुणे में हमने कैसे टाइम स्पेंड किया आप वो देख पाएँगे। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलते हैं।